अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ ये सवा घंटे की वीडियो में इतनी सारी रेसिपीज़। मैंने स्पॉन्ज सिखाया है, व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना सिखाया और वो भी बगैर बीटर मशीन के। तो इस वीडियो में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी मैं आपके साथ। इसके अंदर वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले एक पतीला लें, उसमें एक नमक की लेयर बिछा दें। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में नमक डाला है और इस तरह से ना एक पतली सी आपको लेयर बिछा देनी है नमक की। ये नमक से क्या होता है कि पतीला तो एक ख़राब भी नहीं होता, तो बेसिकली इसलिए मैं नमक की एक लेयर बिछा लेती हूँ। और इस तरह से ना कोई पुराना सा कटोरा रख लीजिए, बाउल रख लीजिए और इस तरह से इसमें रख सकती हैं। कोई जाली का स्टैंड रख सकती हैं। अगर इस तरह से कोई कटोरी हो वो भी रखी जा सकती है, बट मेरे पास बेसिकली इस तरह कटोरा था छोटे साइज़ का, वो मैंने इसमें रख दिया है। अब इसको अच्छे से गर्म होने के लिए पतीले को रख दीजिए। यहाँ मैंने केक मोल्ड लिया है, केक का सांचा। ये देख लीजिए इतना है इसका और इसको हम ग्रीस करेंगे, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप इसे ब्रश से या फिर हाथ से जो है अच्छे से जो है इसे ग्रीस कर ले। तो मेरे बेसिकली इसको जो है वो हाथ से ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, ठीक है, इस तरह से। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकती हैं या फिर इसको मैदे के साथ जो है वो ग्रीस कर सकती हैं। इवन अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है ना, तो नॉर्मल रजिस्टर का पेपर भी आप अच्छे से इसके ऊपर लगा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मैदा डालूँगी, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डाला। पहले 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें मैदा डाला और पहले ग्रीस कर लिया था ना ऑयल से मोल्ड को, फिर आपने फ़ौरन मैदा डाल देना है। और मैदा डालने के बाद ना बर्तन को आपने इस तरह से करना है ताकि जो मैदा है वो इवनली बराबर तरीके से जो है वो सब बर्तन पे लग जाए, ठीक है। मोल्ड पे अच्छे से जो है वो इस तरह से लग जाए। अब इस तरह से भी आपको करना है। तो टोटल 1 खाने के चम्मच के अलावा भी मैंने थोड़ी सी और मैदा डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि किनारों को अच्छे से करना था, इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और डाला था। तो फिलहाल मैंने इसके अंदर डाला था तकरीबन पौने 2 चम्मच के करीब, ठीक है। या फिर हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून ऑलरेडी डाल चुकी थी, तो ये 3/4 टीस्पून के करीब था। ये मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया। इसे अच्छे से इस तरह से आपने जो है वो ग्रीस कर लेना है। तो अगर मैदा नहीं डालना चाहती तो आप इसके ऊपर बटर पेपर लगा के भी अच्छे से ग्रीस कर सकती हैं, या फिर जो नॉर्मल रजिस्टर का पेपर होता है ना, उससे भी ग्रीस किया जा सकता है। लेकिन बटर पेपर लगाने के बाद जब इसके ऊपर ग्रीस कर लिया, बटर पेपर लगा लिया, फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के ऊपर से भी आपको बटर पेपर किया नॉर्मल पेज के ग्रीस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा केक मोल्ड अच्छे से जो है वो ग्रीस हो चुका है। इस तरह से आपको पहले ग्रीस करके रख देना है। सबसे पहले पतीले को जो है वो अच्छे से प्रीहीट होने के लिए रखा जाता है, फिर इस तरह केक मोल्ड को ग्रीस करके साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे 4 अंडे लेने हैं। ये केक का स्पॉन्ज आप देख लीजिए गौर से, एक-एक मैंने स्टेप बताया है ताकि आपका भी एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज बने। 4 अंडे लेने हैं। अंडे इस तरह से ना थोड़े बड़े साइज़ के ही मैंने लिए हैं। और एक मेन स्टेप, अंडे आपको रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। फ्रिज वाले अंडे बिल्कुल नहीं लेने, आपको यहाँ रूम टेम्परेचर वाले अंडे लेने हैं, ठीक है। सिंपल मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। एक बाउल लिया है बड़े साइज़ का। यहाँ पे अंडे की सफ़ेदी डाली जाएगी और ये है कटोरी, इसमें जर्दी डाली जाएगी। अब चूंकि हम इसे बगैर किसी मशीन के बना रहे हैं, ना ही तो मैं ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, ना मैं बीटर का यूज़ कर रही हूँ, सो ये फोक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे बेहतरीन रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। यहाँ सिंपल एक बाउल लेंगे। इस तरह से अंडे को तोड़ के ना अंडे की सफ़ेदी को अलहदा किया जाएगा और अंडे की जर्दी को हम अलहदा कटोरी में डालेंगे। देखिए इस तरह से कटोरी में मैं अंडे की जर्दी को डाल रही हूँ। और जर्दी अगर कटोरी में डाल के टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बट ये जर्दी सफ़ेदी में मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। ये बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि सफ़ेदी में जर्दी को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। और बाय चांस अगर जर्दी गिर जाए सफ़ेदी में और टूटी हुई ना हो तो एहतियात से निकाल के कटोरी में रख दी जाए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो देखिए इस तरह से मैं एक एक करके अंडे की सफ़ेदी को बाउल में डाल रही हूँ और जो जर्दी है उसको कटोरी में डाल रही हूँ। बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बताया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बताया वो ये है कि आपके अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए।
सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। इस केक की रेसिपी में बेसिकली केक बनाने में फ्रिज वाले अंडे यूज़ नहीं करने, बिल्कुल आपको रूम टेम्परेचर वाले अंडों का ही इस्तेमाल करना है। देख लीजिए, जर्दी कटोरी में डाल दी है चारों अंडों की, और चारों अंडों की सफ़ेदी मैंने बाउल में डाल दी है। ये फोक का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने का तरीका आप देख लीजिए, बाउल को थोड़ा सा इस तरह करके रखेंगे और चम्मच यानी कांटे वाले से अच्छे से इस तरह से चम्मच का यूज़ करते हुए आपको बीट करना है। अच्छे से जो है वो इसको बीट कर लेना है। इस तरह से हो जाएगा, देखते रहें, हम इसको करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से होता जाएगा और इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स में आप दूसरे की हेल्प लेते हुए उनको कहेंगे इस तरह से बीट करते रहें, लेकिन बीच में रुकना नहीं है कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें या थोड़ी रेस्ट कर लें, ऐसा नहीं करना, कॉन्टिन्यूस करना है। बेशक आप दूसरे मेम्बर की हेल्प भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसको बीट करते करते इस तरह से बीट कर लिया है। जब आपके पास इस तरह से कॉन्टिन्यूस बीट करते हुए फोक से इस तरह से हो जाए ना, तो इट्स मीन्स कि आपने जो है वो एकदम परफेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे जो है वो अच्छे से बीट कर लिया है। थोड़ा सा बस मैं और इसे बीट कर रही हूँ। तो अब देख लीजिए आप इसका टेक्सचर कि ये किस तरह से है। ये देखें, ये कितना अच्छे से बीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का हो गया है। तो बेसिकली आपको इसी तरह से करना है। थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगेगा, बट आपको इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे हम पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी लूँगी, 1.5 कप। लेकिन पिसी हुई चीनी को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच से इस तरह से मिक्स करते रहना है और बीट करते रहना है। देखिएगा, गौर करें कि जब मैंने बाउल में सफ़ेदी को डाला, सफ़ेदी को अच्छे से बीट कर लिया, चीनी जब डाली तो अच्छे से बीट करने के लिए मैंने चम्मच से जब इसको बीट कर रही हूँ तो बाउल किस तरह से रखा है। आपको भी इस तरह से अगर बाउल रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से बीट हो जाता है। ये देखें, इसे अच्छे से मैंने चीनी को इसमें मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमने चीनी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पाउडर शुगर को। पिसी हुई चीनी, घर में ही चीनी पीसी थी मैंने, तो वो थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। तो मैंने 1.5 कप ली है, यानी कि 1.5 कप, और थोड़ा थोड़ा करके डाला है। ठीक है, और अच्छे से इस तरह से मिक्स करती रही हूँ। अब मैंने 1 कप जो है वो डाल दिया है। अब मज़ीद आधा कप है, ये हमने पिसी हुई चीनी इसमें डाल देनी है और इसे अच्छे से बीट कर लेना है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप कि पिसी हुई चीनी ऐसा नहीं है कि आपने मशीन में पीसी और फ़ौरन ही आपने इसमें डाल दी, नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए रखें। क्योंकि जब हम चीनी को पीसते हैं ना मशीन में, तो चीनी जो होती है उसका टेम्परेचर गर्म होता है, तो बेसिकली हमें वो भी रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। तो इस वजह से आपको जो है पिसी हुई चीनी जब आप पीस लें, थोड़ी देर के लिए आप उसे रूम टेम्परेचर पर लाने दें। ठीक है, इसे अच्छे से, ये देखें, इस तरह से हमने बीट कर लिया है। ये देखें, चीनी को डालने के बाद भी इसे अच्छे से बीट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता दूं, आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल करिएगा, नॉर्मल घर के कप का यूज़ ना करें तो ही बेहतर है। 250 ml वाला मेरे पास मेजरिंग कप है, 1 कप का जो है, तो उससे मैं इस तरह से नाप के डाल रही हूँ। आपने देखा चीनी मिक्स करने के बाद इसका किस तरह टेक्सचर हुआ। अब हमने इसमें एक एक करके जर्दी डालनी है और इसको मिक्स करते रहना है, यानी कि बीट करते रहना है, यानी कि बीट करते रहना है। जर्दी को इस तरह से डालने के बाद आपने बीट करते रहना है। पहले हमने सारी पिसी हुई चीनी 1.5 कप डाल दी, 1.5 कप उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला था, चीनी को सारी ही डाली थी और अच्छे से बीट करते रहे। अब इसी तरह जर्दी को भी थोड़ा थोड़ा, यानी कि एक एक करके आप डालें और अच्छे से बीट कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये इतना अच्छा स्पॉन्ज बनेगा कि मुझे नहीं लगता कि आपको बीटर मशीन की ज़रूरत भी पड़ेगी। इस तरह से हम जर्दी को डालते रहेंगे और इस तरह से करते रहेंगे। इसीलिए ये वीडियो तो लंबी है, लेकिन मैंने एकदम डिटेल्ड में बताई है। आपको व्हिपिंग क्रीम व्हिप करने का तरीका भी सिखाऊंगी, वो भी बगैर मशीन के। खैर एनीवेज, यहाँ पे ये देखें, जर्दी को मैं एक एक करके डाल दिया और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। आपने देखा, इसे अच्छे से मैंने बीट कर लिया है फोक से। अब हमें डालना है ऑयल। ऑयल भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ऑयल हमारे पास है 1/3 कप।
ये मेजरिंग कप्स ही हैं, तो आप ये ले लीजिए केक के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। 80 ml का ये कप है, 1/3 कप है। ऑयल का आपको इसमें डाल देना है। ऑयल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। नॉर्मल जो हम घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना ऑयल, ये वही ऑयल है। ये आपको 1/3 कप इसमें डाल दिया, फिर आपने इसे अच्छे से बीट कर लेना है। यहाँ पे इस स्टेज पे अच्छे से बीट करना आपने ज़रूरी है। जैसे अंडे हमने बीट किए, चीनी डाल के अच्छे से बीट किया, फिर जर्दी डाल के बीट किया, अब ऑयल डाल के हम ऐसे अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको जो है वो फोर्क की हेल्प से अच्छे से बीट कर लिया है। अब ये वनीला एसेंस है, तो ये वनीला एसेंस है, ये हम इसमें डालेंगे। ये भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। वनीला एसेंस भी आपको रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, मतलब फ्रिज में आपको नहीं रखना। जैसे ही आप लाएंगे इसे आप नॉर्मल किचन में रख दें, रूम टेम्परेचर पर ही रहेगा। अब हमें करना क्या है, एक खाने का चम्मच जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ना चम्मच, ये आपको इसमें वनीला एसेंस का डाल देना है। एक खाने का चम्मच यानी कि मैंने इसमें वनीला एसेंस का डाल दिया है। ठीक है, अब इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और बीट करेंगे। और ये जितना मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, ये एक स्पॉन्ज के लिए एकदम परफेक्ट है। इतना इतना ही आपको लेना है। एक और मैं आपको बता दूं कि जो हमने चीनी डाली है ना पिसी हुई, वो भी हमने भर भर कर नहीं डाली, लेवल करके कप की मैंने डाली है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब आप इसका देख लीजिए मिक्सचर। अब हमें फोक का, ये आप देख लीजिए क्वांटिटी। अब हमें फोक का इस्तेमाल नहीं करना, तो फोक का अब यूज़ नहीं होगा। फोक का यूज़ यहाँ तक बीटर मशीन के ऑल्टरनेट किया था, अब फोक का इस्तेमाल नहीं होगा। छन्नी लेंगे, 1 कप मैदा हम लेंगे। मैदा इस तरह से आपने देखा लेवल करके लिया है। एक छन्नी ले लेंगे, उसमें हम मैदा डाल देंगे। 1 कप हमने लेवल करके लिया है, भर भर कर मैदा नहीं लिया। अब ये है बेकिंग पाउडर, ये भी हम 1 खाने का चम्मच ही डालेंगे, लेकिन भर भर कर नहीं, लेवल करके हमें डालना है चम्मच के। तो हमें यहाँ पर 1 खाने का चम्मच, देखिए इस तरह लेवल करके मैंने लिया है। ये बेकिंग पाउडर का इसमें डाल दीजिए और मैदा बेकिंग पाउडर, अब इसे आपने चम्मच से जो है वो इसी तरह से छन्नी में ही बेकिंग पाउडर और मैदे को हल्का सा जो है वो चाहे तो मिक्स कर ले इस तरह से। ठीक है, मिक्स कर लेंगे और साथ पता है क्या होगा, छन्नी से जो है वो सारा ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है वो इसमें डलता रहेगा। अब ये भी आपको सारा इकट्ठा नहीं इसमें डाल देना, इसको भी थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। इस तरह से क्वांटिटी सारी ही जाएगी मैदे और बेकिंग पाउडर की। 1 कप मैदा था और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर खाने का चम्मच लिया था, बट हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। अब चम्मच से आप देखें बिल्कुल हल्के हाथों मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में मिक्स मत कीजिएगा, हल्के हाथों मिक्स करना है। और मिक्स करने का भी एक तरीका होता है, ये आप देखिए एक ही डायरेक्शन में मिक्स किया जा रहा है और जो किनारों पर लगा हुआ है ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर, वो भी मैं इसमें मिक्स करती जा रही हूँ। अब हमने मिक्स कर लिया है हल्के हाथों से, अब ये रिमेनिंग जो हमारा बच गया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए एंड में इस तरह रह जाता है, इस वजह से छन्नी का यानी कि स्ट्रेनर का यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों हमें इसको बीट करना है, यानी कि सॉरी, इसी तरह हल्के हाथों इसे हमें मिक्स करना है। जैसे कि आपने देखा बिल्कुल हल्के हाथों मिक्स कर रही हूँ और स्पैचुला का हम यूज़ कर लेंगे और इस तरह से किनारों को भी आपने अंदर डालना है। और ये आपको मैं मिक्स करने का तरीका जो है वो बेसिकली बता रही हूँ, इसलिए वीडियो लंबा किया, बट मैंने एकदम डिटेल्ड में आपको केक बनाना सिखा रही हूँ, ताकि अब आप घर पर इजीली बीटर मशीन हो या ना हो केक बना सकती हैं। ये भी इस तरह मिक्स करेंगे इस तरीके से, लेकिन हल्के हाथों। ठीक है, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, देखिए ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, एकदम परफेक्ट है। इसी तरह का हमारे पास होना चाहिए कंसिस्टेंसी। और ये हमारा बैटर जो है वो हो गया है तैयार। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने बैटर को कोई रेस्ट पर नहीं रखना, बहुत फ़ौरन के फ़ौरन इसको केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करें, जो हम ऑलरेडी ग्रीस कर चुके हैं। इसको आप इसी केक मोल्ड में जिसको ग्रीस किया है उसमें ट्रांसफ़र कर दें फ़ौरन के फ़ौरन। ठीक है,
और साथ ही आपने जो है जब सारा इसमें डाल दिया है बैटर, इसको अच्छे से टैप करें। टैप मतलब हिलाना है अच्छे से, इस तरीके से आपको हिलाना है ताकि जितने भी इसके एयर बबल्स हैं ना वो निकल जाए। इस तरह से बहुत अच्छे से हम टैप करेंगे और फ़ौरन के फ़ौरन ही इसे गर्मा-गर्म पतीले में रख देंगे। पर बहुत एहतियात से रखिएगा, बहुत केयरफुली रखिएगा इसे गर्मा-गर्म पतीले में, ठीक है? अब हमें पतीले को तो अच्छे से गर्म कर लिया था। अब ये मैंने रख दिया है, फ़ौरन ही इसके ढक्कन के साथ से ढक देंगे। लेकिन ढक्कन को किसी मोटे कपड़े के साथ ज़रूर जो है वो कवर कर लीजिएगा और उसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ कुछ भी आप रख सकती हैं, ठीक है? बेसिकली ये जो ढक्कन है ना, इसको मैंने किसी पुराने से मोटे से कपड़े के साथ कवर किया था। आप भी पुराना ही कोई कपड़ा यूज़ कीजिएगा, मोटे वाला कोई भी कपड़ा, उससे अच्छे से आपने जो है वो ढक्कन को जो कवर करके इसको ढक देना है। फ्लेम मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना लो फ्लेम है मेरा जो रखा है, ठीक है? इसी लो फ्लेम पे आपने इसे 1 घंटे तक बेक कर लेना है अच्छे से, ठीक है? और केक टिन में भी इतना बैटर डलना चाहिए कि केक टिन का हाफ हो, क्योंकि उसमें राइज़ होना है केक ने, इस वजह से, ठीक है? अब हमने सिंपल एक बाउल लिया, इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध मैंने पहले से ये उबला हुआ है, बॉइल्ड मिल्क है। ये आपने बेसिकली इस बाउल में डाल देना है। अब इसकी क्वांटिटी किस हिसाब से रखनी है, ये बेसिकली हस्बे ज़रूरत बनाना है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कप और 3/4 कप लिया था, यानी कि पौने 3 कप मैंने इसमें दूध का डाल दिया है, ठीक है? 2 कप्स एंड 3/4 कप मैंने इसमें डाला है। पौने 3 कप डाला है, यानी कि 2 कप भरकर डाला। और जो 1 कप से तीसरे वाला जो कप था ना, वो 1 कप से थोड़ा-सा कम इस तरह से दूध डाला है, तो ये 3/4 कप बन गया है, ठीक है? पौने 3 कप हम इसमें दूध का डाल देंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिया जा सकता है, ठंडा भी लिया जा सकता है और नीम गर्म भी लिया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल सा रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लीजिए, पौने 3 कप, और उसमें आपने अब डालनी है शुगर। शुगर जो है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये 1/3 कप जो है ना, मैंने लिया था शुगर का 2 मरतबा। मतलब मैंने एक 1/3 कप चीनी का डाला, फिर मैंने दूसरा 1/3 कप चीनी का डाला। तो 2 टाइम्स मैंने 1/3 कप चीनी को डाला है। पहले 1/3 कप चीनी डाल दी, उसको मिक्स किया, फिर उसी 1/3 कप जो है ना मैं चीनी उतनी ही 1/3 कप डाल के मैंने दूसरी बार इसमें डाला और फिर उसको भी मिक्स किया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 1/3 कप को मैंने 2 बार चीनी से भरकर इसमें डाला है। तो पहले 1/3 कप चीनी डल गई, अभी दूसरा 1/3 कप चीनी इसमें जा रहा है, ठीक है? इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, बिकॉज़ हम इकट्ठा नहीं डाला जा सकता, कहीं मीठा ज़्यादा ना हो। मीठा कम है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, चीनी एकदम परफेक्ट है इसमें। लेकिन फिर भी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, बट मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट था। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया चीनी, ताकि अच्छे से इसमें हल हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है? देखिए, मैं इस वीडियो में बेसिकली वीडियो को लंबा बनाने का पर्पज़ ही ये था ताकि आपको एक-एक डिटेल में रेसिपी बताई जाए। ताकि जो है केक जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा स्टेप्स को क्लियर करना पड़ता है, फिर ये एकदम परफेक्ट तैयार हो जाता है। लेकिन मैं बेसिकली आपको हर रेसिपी में डिटेल ही बताती हूँ, लेकिन इसमें तो मैंने एक्स्ट्रा ही डिटेल बता दी है। इसे अच्छे से चीनी को मिक्स कर लिया है। देखिए चीनी अच्छे से हल हो चुकी है। वनीला एसेंस लिया है, तो वनीला एसेंस अब आपको इसमें डाल देना है। अच्छा, वनीला एसेंस ना मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1/3 टीस्पून या आधा टीस्पून के करीब इसमें वनीला एसेंस, इतना बस मैंने डाल दिया है, ठीक है? वनीला एसेंस आप देख लें आधा टीस्पून के करीब है, तो ये आप इसके अंदर वनीला एसेंस का डाल दें। इससे इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है? ये रेसिपी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली मुझे लगता है, बिकॉज़ ये मैंने खुद ही बनाई है, तो इसलिए ये केक को आप लाज़मी ट्राई करिएगा। तो मैंने डाल दिया वनीला एसेंस, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा, हम इसको साइड पे रख देंगे, ठीक है? चाहे तो फ्रिज में रख दें, ठीक है? अब ये मैंने लिया है पिसा हुआ नारियल, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, ये वो लेना है आपको, ठीक है? ये ऑलरेडी बाहर से इसी तरह से मिलता है पिसा हुआ नारियल।
तो आपको बाहर से पिसा हुआ ही डायरेक्ट नारियल लेना है। घर में नारियल को लाके पीसने की ज़रूरत नहीं, बाहर से बना बनाया ही जो है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ नारियल आप ले लें। ये टोटली हस्बे ज़रूरत है, ठीक है, ये टोटली हस्बे ज़रूरत है। आप मान के चलिए 150 से 200 ग्राम रख लें अपने पास, या ज़्यादा भी रखा जा सकता, तो ये टोटली जो है वो हस्बे ज़रूरत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने का तरीका सिखाऊंगी। एक बाउल लिया है, देखिए बाउल मैंने इतने साइज़ का लिया है, लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगी क्लियर करके। अभी फ़िलहाल मैं 1 कप क्रीम ले रही हूँ, पूरा 1 कप नहीं है, 1 कप से थोड़ा सा ही कम है, तकरीबन 1 कप है। ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है ये, बेसिकली फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर, अभी जैसे मैंने बाउल में डालनी थी ना, तो मैंने इसे बाहर रख दिया था, ठीक है। ये 1 कप है, अभी भी ये थोड़ी सी जमी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं इसे थोड़ा टाइम दूंगी ताकि इसकी जो ये जमी हुई है ना, ये थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो तकरीबन 1 कप है, मैंने बाउल में डाल दी है। अब देखें, इसके हिसाब से बाउल भी बड़ा ही लग रहा है, बिकॉज हमें बाउल बड़ा ही लेना है, क्योंकि इसने डबल होना है साइज़ में, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। फोक का इस्तेमाल करेंगे, बीटर मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसी वजह से आपको मैं फोक से बताना सिखाऊंगी बनाना, ठीक है। अब पहले हमें चम्मच से इस तरह इसलिए मिक्स करना है बिकॉज ये जमी हुई है, ठीक है, ये थोड़ी सी फ्रीज है, तो बेसिकली ये थोड़ी सी लिक्विड ही हो जाए, फिर हम इसको जो है वो अच्छे से बीट करेंगे, जिसको हम व्हिप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आप देखें, ये बाउल जो है इसका आधे से कम है व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर। इसका रीज़न क्यों मैंने ऐसा बाउल लिया, बिकॉज इसकी क्वांटिटी ने डबल होना है, तो आपको भी इसी तरह बाउल को प्रेफर करना है। अब ये देखें, इस तरह तकरीबन हद तक ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, यानी कि लिक्विड ही हो गई है। तो अब हम इसको बीट करेंगे इसी फोक का इस्तेमाल करते हुए, और बीट करने का तरीका भी आप देख लीजिए कैसे बीट कर रही हूँ। इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूस बीट करते रहना है, ठीक है। बेसिकली पहला स्टेप, आपने बाउल लेना है, बाउल जैसा भी रूम टेम्परेचर वाला भी चलेगा, कोई मसला नहीं, कोई ज़रूरी नहीं हम ठंडा ही लें। रूम टेम्परेचर जैसे हम बर्तन धो के रखते हैं वैसा ही बाउल लेना है, बाउल ड्राई लेकर आएँ, ठीक है। बाउल के अंदर आप व्हिपिंग क्रीम डालें, मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, और फ्रीज़र से जैसे मुझे अब व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना था, कुछ मिनट पहले मैंने बाहर रख ली थी और फिर अच्छे से निकाल लिया था, और फिर व्हिपिंग क्रीम को कप में डाल दिया जो 1 कप थी तकरीबन, और इसको बाउल में डाल दिया। थोड़ी सी जमी हुई थी, फ्रीज थी, इसलिए चम्मच से मिक्स कर लिया, थोड़ी लिक्विड ही कर ली ताकि बीट करने में आसानी हो। लिक्विड ही करके फिर मैंने अच्छे से इस तरह से बीट किया है, बीटर मशीन का यूज़ नहीं किया, फोक यानी कांटे वाले चम्मच से हम इसे अच्छे से बीट कर रहे हैं। ये बेसिकली इसलिए मैंने किया है कि अगर बीटर मशीन नहीं भी है तो आप व्हिपिंग क्रीम को बीट कर सकती हैं फोक से, ठीक है। केक हमारा डन हो गया है, वो ऑलरेडी बीट हो रही है। तो तकरीबन केक को मैंने 1 घंटे के लिए रखा था, तो 50 मिनट बाद, 45 मिनट बाद आप केक को देख लीजिएगा। कर लिया है हल्की आंच पर, पूरा 1 घंटा दिया, 40 मिनट बाद देख सकती हैं आप, 45 मिनट बाद देख सकती हैं, 50 मिनट बाद देख लें। जितना कच्चा है उसके हिसाब से इसको फर्दर आपने कुक करना है, बेक करना है, पकाना है हल्की आंच पर। ये देख लीजिए एकदम परफेक्ट मेरा यहाँ पर केक तैयार है। ये देखिए हाथ पे नहीं लगा, मैंने इसको हाथ के साथ इस तरह से देखा ना, मेरे हाथ पर कोई बैटर नहीं लगा। बट आपको ये काम नहीं करना, खुदा न खास्ता अगर ये कच्चा हुआ ऊपर से और अगर वो गर्मा गर्म हाथ पे लग गया तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क है। तो बेहतर है आप इस तरह से भी, आपको पता लग जाएगा कहाँ से वो ऊपर से ना कच्चा है। बट आप अगर इस तरह से नहीं, तो आपको नहीं पता लगता, तो आप फोक का इस्तेमाल कर सकती हैं, नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, बट हाथ से कभी भी ऊपर से मत देखिएगा, ठीक है। ये तो पका हुआ था इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं, अगर खुदा ना खास्ता कच्चा हुआ तो हाथ में लगने का डर होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ छुरी का इस्तेमाल किया है, मैंने छुरी को अंदर डाला, फिर जब बाहर इसको निकालेंगे तो ये एकदम ठीक होगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा। ये देखिए ऊपर लगा ही नहीं हुआ, छुरी एकदम क्लीन आई है, इट्स मीन्स हमारा केक अच्छे से बेक है, ठीक है। तो अब आप देखें कि बग़ैर मशीन के बना है, बग़ैर ओवन के बना है, फोक से बनाया है, तब भी इतना परफेक्ट केक का हमारा स्पॉन्ज बना है। तो अब बीटर मशीन हो या ना हो कोई टेंशन नहीं, फोक से हम बेहतरीन केक बना लेंगे। अब हम इस केक को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इसको भी निकालना है तो किसी मोटे कपड़े के साथ अच्छे से पकड़ के निकालना है, ठीक है। और इस तरह से अब हम इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से ना
ठंडा हो जाए। गरमा-गरम कभी भी कट ना करिएगा वरना केक के टूटने का होता है। देखिए व्हिपिंग क्रीम को मैंने बीट करने के लिए रख लिया था, अच्छे से बीट करती रही हूँ, तो ये देखिए इस तरह से बीट हो रही है। अब एक और बात आपको बता दूँ, इसको बीट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, इवन तो मेरा हाथ भी दर्द होना शुरू हो गया था। तो इतनी क्वांटिटी हो तो आप फ़ोर्क से कर सकती हैं, लेकिन फिर घर में किसी फैमिली मेंबर की हेल्प भी लेनी पड़ेगी और उसको कहना पड़ेगा इस तरह से आप बीट करो। और ये देखें अच्छे से बीट हो गया है ना, अच्छे से व्हिप्ड हो गया है ना। देखो चम्मच से मैंने ऊपर इसको क्रीम को चम्मच में डाला और वो देखो बिल्कुल नीचे नहीं गिर रही क्रीम। आप ये देखना, ये देखें चम्मच से ये बिल्कुल नीचे क्रीम नहीं गिर रही, इट्स मीन्स हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। और यही जो है इसका होता है कि हमारी क्रीम व्हिप्ड हो गई है। ये देखिए बिल्कुल नहीं गिर रही, इट्स मीन्स हमारी क्रीम जो है वो व्हिप्ड हो गई है। मैं ये कह रही थी कि आप फ़ोर्क से कर सकती हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। ये देखिए ये एकदम बगैर मशीन के है, फ़ोर्क से कितना परफेक्ट आया है। बट थोड़ी क्वांटिटी हो ना वो तो की जा सकती है, ज़्यादा क्वांटिटी हो ना तो फिर हाथ बहुत दुख जाता है। तो इसलिए बेहतर है उस स्टेज पे आप मशीन का इस्तेमाल कर लें अगर हो। नहीं है, अगर इस तरह केक बना रही हैं तो फ़ोर्क से आप कर सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन घर में किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकती हैं। आप उनसे कह दें कि इस तरह से थोड़ी-थोड़ी आप एक-एक मेंबर को कहें आप थोड़ा-थोड़ा बीट करें और अच्छे से ये बीट हो जाएगी। लेकिन अगर अकेले लगोगे तो फिर बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो दर्द होने का होता है, ठीक है? क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो गई थी, मैंने आपको दिखाया। अब देख लीजिए केक का स्पॉन्ज भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब देख लीजिए केक का स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो गया था। अब मैं इसके इस तरह से किनारों को जो है वो बेसिकली करूँगी छुरी से। ये करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बाबा कर रहे हैं, वीडियो मैं खुद बना रही हूँ और ये आगे फर्दर काम बाबा कर रही हैं और जो स्पॉन्ज में कर रही थी वो मेरी सिस्टर थी और वो स्पॉन्ज बना रही थी, उसको मैं ऐसे-ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, ऐसे-ऐसे आप बनाओ और वीडियो मैं बना रही थी। सो बेसिकली इस तरह से किनारों को अच्छे से कर लेना है आपने छुरी से, ठीक है? ये देखिए, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसको हम देख लीजिए किनारे मैंने अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है? अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत ईज़िली आ जाएगा क्योंकि हमने बाउल को ही इतना अच्छे से ग्रीस किया था कि ये बहुत ईज़िली आएगा। अभी आप खुद देखिएगा, जैसे ही मैंने प्लेट में इसको निकालने के लिए रखा, ये फ़ौरन ही केक का स्पॉन्ज निकल गया है। ये आप देखिएगा अभी, ये देखिएगा। ये देखें ईज़िली निकल गया, कोई टेंशन नहीं, बहुत ईज़िली आप जो है वो इसको मैदे और ऑयल के साथ ग्रीस कर सकती हैं। अगर बटर पेपर ना हो तो ईज़िली है, ठीक है? मैंने तो इसमें बहुत ईज़ी करके आपको दिखाया है, ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह से बाउल भी मैंने इसे अच्छे से निकाल दिया है केक। आप देख सकते हैं कि ये सांचा भी कितना जो है वो क्लियर है इसके ऊपर, ईज़िली निकल गया इसके अंदर से केक हमारा। तो देख लीजिए अब हमें करना क्या है, इस तरह से बड़ी छुरी लीजिए, ठीक है? अब आपको इसको जो है वो 2 लेयर्स में कट करना है, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर इस तरह से आप हाथ रखें केक के स्पॉन्ज पर, ठीक है? इस तरह से केक के स्पॉन्ज पर आप हाथ रख लीजिए और फिर इसको जो है आप 2 लेयर्स में कट करेंगी, अच्छे से जो है वो कट हो जाएगा। और कटिंग का तरीका भी मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरह से आपने इसको 2 लेयर्स में कट करना है। केक के स्पॉन्ज की मैंने जो है वो दोनों लेयर्स इक्वल कर दी हैं और आप देखिए ये कितना अच्छे से बेक हुआ है और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, कितना सॉफ्ट है, ये आप खुद ही देख लीजिए इसके अंदर। तो देखा आपने, बगैर मशीन के सिर्फ फोक से भी हम एक बेहतरीन केक का स्पॉन्ज बना सकते हैं और विदाउट ओवन। तो ये अब आपको को कोई टेंशन नहीं लेने की, अब आप लोग इजीली घर पर बना सकती हैं, चाहे बीटर मशीन हो या ना हो, ठीक है? और चाहे ओवन हो या ना हो, आप इजीली केक को बेक कर सकती हैं। देखा? अब हमें क्या करना है, प्लेट में मैंने एक जो है वो स्पॉन्ज की लेयर को इस तरह से रख दिया है।
अब ये क्रीम हमें इसके ऊपर जो है वो अच्छे से जो है वो लगानी है। आप देख लीजिए क्रीम हमारी कितनी परफेक्ट जो है वो व्हिप्ड हुई है, और वो भी सिर्फ़ फ़ॉर्क से, विदाउट मशीन। देखा आपने? ये गिर नहीं रही, इट्स मीन्स कि एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। यही मेन होता है, पता यहाँ से चल जाता है कि व्हिप क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है, व्हिपिंग क्रीम। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज की एक लेयर प्लेट में रख दी है। अब इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला, मैंने कुछ नहीं डाला, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्रीम की जो है वो एक लेयर बना दूँगी। ठीक है? मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिंपल स्पॉन्ज की एक लेयर रखी, उसके ऊपर मैंने सिंपल जो है वो व्हिप क्रीम को डाल दिया है। अच्छा, नॉर्मली हम जब केक बनाते हैं समटाइम हम व्हिपिंग क्रीम में वनीला एसेंस डालते हैं ना, लेकिन इस वाले व्हिपिंग क्रीम में आपको वनीला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल प्लेन ही आपको व्हिप करनी है। कोई चीनी भी नहीं डालनी, ये ऑलरेडी मीठी ही होती है। इस तरह से क्रीम हमें डाल के इसकी इस तरह से क्रीम को जो है वो अच्छे से फैला लेना है। अगर आपने मेरा टर्किश केक देखा होगा, तो तब से मेरे पास आई थिंक क्रीम थे। जब मैं न्यू-न्यू लेकर आई थी ना, बाबा न्यू-न्यू लेकर आए थे, तब से मेरे पास, तब से लेके 12 मई तक हमारी क्रीम ख़राब ही नहीं हुई। पूरे 3 हफ़्ते मैंने इसे फ्रीज़र में रखा है। वो भी ऑलरेडी जो है हाफ़ क्वांटिटी तकरीबन यूज़ कर ली थी, आधी क्वांटिटी मैंने फ्रीज़र में रखी। मेरी तो क्रीम बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, आप ऐसे ही फ्रीज़र में रख दीजिए। ठीक है? अच्छे से देखिए मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम जो व्हिप की थी, वो अच्छे से इस तरह से आपको स्प्रेड कर लेनी। ठीक है? इस तरह से देखिए अच्छे से जो है वो हमें क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, मैं फ़िलहाल आपको ये बता रही थी कि व्हिपिंग क्रीम आप जो है वो फ्रीज़र में रखेंगी तो तकरीबन 3 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होती। मैंने तो 3 हफ़्ते तक रखी है, तो तब तक बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ठीक है? तो जहाँ पे बेसिकली हम बर्फ़ जमाते हैं ना, उधर आपको रखनी है व्हिपिंग क्रीम, ठीक है? अब देख लीजिए ये व्हिप क्रीम जो है वो अच्छे से मैंने इसके ऊपर लगा दी है। मैं दोबारा बता दूँ, मैंने स्पॉन्ज की 2 लेयर्स की और लेयर करके एक लेयर को प्लेट में रखा, और उस लेयर के ऊपर मैंने जो है वो क्रीम की एक लेयर लगा दी। इस तरीके से अच्छे से जो है आपको इसे जो है वो स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से जो है वो आपको इसको ऊपर लगा लेना है क्रीम को, ठीक है? ये देखिए ये तकरीबन जो है काफ़ी अच्छे से जो है इस तरह से मैंने जो है वो बेसिकली क्रीम को जो है वो इसके ऊपर लगा लिया है। अब हमें करना क्या है कि जो इसकी सेकंड लेयर हमने स्पॉन्ज की है ना, वो आपने इसके ऊपर इस तरह से रखनी है। देखिए, मैंने उल्टा करके रखा है। केक की जो ऊपर वाली लेयर थी, वो मैंने नीचे की तरफ और दूसरी ऊपर की तरफ रखी है। देखा आपने कि स्पॉन्ज भी कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है, ठीक है? अब आप देख लीजिए, इस तरीके से जो है वो लेयर है, इसकी हमने लगा दी थी, ठीक है? अब हमें करना क्या है, आपने इसके पीसेस करने हैं, बट पीसेस आपको किस तरह से करने हैं वो भी आपको मैं इसमें दिखा दूंगी। अब देख लीजिए हाफ क्वांटिटी क्रीम की बच चुकी है, इसी वजह से मुझे एक दूसरा कोकोनट केक बनाना पड़ा, बट उसकी रेसिपी मैं इसमें शेयर ही कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ आप देखना है। अब चूँकि यहाँ पे मैं वीडियो खुद बना रही थी और बाबा से जो है फ़र्दर काम करवा रही थी, तो बाबा को इस तरह से मैं बता रही थी कि आप ना इस तरह से करें, इस तरह से ना पहले इसके ऊपर लगा लें ताकि ईज़िली बाद में जो है वो कट करना आसान हो। तो बाबा इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से लगा रहे हैं छुरी से। बट फिर भी जो है बेसिकली डायरेक्ट कट ही कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज़ फिर वो निशान पता नहीं कहाँ छुप गए, और फिर इस तरह से हमें डायरेक्ट जो है वो बाबा को मैंने ऐसे-ऐसे बताया कि आप इस तरह से कट करें। तो आप भी देखिए इस तरह से आपने जो है वो इसको कट करना है, ठीक है? यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से ज़्यादा बड़ा भी कर सकती हैं या पतला-पतला भी काट सकती हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसका जो है इतना-इतना मैंने काटा है, ठीक है? इसको आपने इस तरह से काट लेना है। आप देख लीजिए मैंने वीडियो में क्लियर आपको दिखाया है, तो आप इस तरह से आपने इसको छुरी से काट लेना है, ठीक है? अभी देखिए इस तरह से जो है वो हम छुरी से काट लेंगे, ठीक है? अब आपको इस तरह से जो है कट करना है। ये देखें इस तरह से अब आपको कट करना है। ये देखें। अच्छा जी। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। तो अब आप इसमें देखिएगा
ये अभी फ्रेश ही है स्पॉन्ज, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए, थोड़ी-सी क्रीम बाहर की तरफ आ रही है, आप इसको हाथ से अंदर की तरफ कर लें, कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है? तो आप ये देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो है वो इस तरह से हो चुका है। आप इन लेयर्स को इक्वल कर लें ना हाथ से, ठीक है? तो अब हमें करना क्या है, ये आप देख लीजिए एकदम परफेक्ट जो है वो स्पॉन्ज जो है वो हमारा तैयार हुआ है और क्रीम भी अच्छे से वेट हुई है। अब आपने करना क्या है, एक पीस इस तरह से लेना है और आपने दूध में इसे इस तरह से डिप कर लेना है। वो जो दूध, वनीला एसेंस और चीनी को हमने मिक्स किया था ना, आपने इस तरह से इसमें डिप करना है। बट आप पता है क्या करें, क्रीम जो है ना वो अंदर अच्छे से कर लें, मतलब ये जो क्रीम बाहर थोड़ी-सी आई है ना, ये आप अंदर कर लें, ठीक है? हाथ से ही, कोई मसला नहीं। दूध में आपने एक बार डिप किया अच्छे से, फिर आप फ़ौरन निकाल के इसे कोकोनट में जो है वो बेसिकली आप डाल लें। अब मैंने एक हाथ से वीडियो बना रही थी, दूसरे हाथ से इस तरह से कर रही थी। तो बेसिकली जो है, अब ये देखें, अच्छे से जो है आपने इसको कोकोनट के साथ ना कोट कर लेना है, यानी कि कोकोनट अच्छे से आपने इसके ऊपर लगा लेना है, ठीक है? अच्छे से कोकोनट के साथ से कवर कर लेना है और ये हमारा कोकोनट केक तैयार। सो सिंपल, वेरी ईज़ी एंड टेस्ट बहुत डिलीशियस। इसी तरह से दूसरे करने हैं। अब हमने हाफ़ पोर्शन कर लिया था, हाफ़ पोर्शन करने के बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, मुझे बहुत ठंडा अच्छा लगता है, आप फ्रिज में भी रख सकती हैं। हाफ़ पोर्शन मैंने नेक्स्ट डे किया था। जब मैंने नेक्स्ट डे किया था ना, उसका रिज़ल्ट भी बहुत परफ़ेक्ट था। चीज़ सेम थी, टेस्ट सेम था, बट जो फ़र्क था वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है इस तरह से अच्छे से जो है वो इसको कोट कर लेंगे। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये आप हाथ से अंदर की तरफ कर लें, फिर आप कोकोनट के साथ इसे ना कवर अप कर लें, ठीक है? ये देख लीजिए, बेहतरीन, 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 बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। ये हमारा हो गया है कोकोनट केक तैयार। कोकोनट पेस्ट्रीज़ इसे कह सकते हैं। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेसिपी मैंने खुद ईजाद की है। कुछ माह पहले जो है ना, मैंने काफ़ी मंथ्स हो गए मेरे ख़्याल में, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है? तब वो भी बहुत पसंद की थी आप लोगों ने। फ़िलहाल तब मैंने रेसिपी नहीं बनाई थी। अब मैंने डिटेल रेसिपी बनाई है, इसलिए मैंने सोचा अब आपको डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। तब तो मैंने बीटर मशीन से बनाया था। आप लोगों के लिए ना बीटर मशीन के बगैर बनाया है, फ़ोर्क से। देखा आपने कितनी परफेक्ट पेस्ट्री तैयार है। सबसे अच्छी बात है, एकदम सिंपल है, घर में सब चीज़ें ईज़िली आपको मिल जाएँगी मार्केट से, कोई टेंशन की बात नहीं, बेहतरीन सा केक तैयार हो गया है, ठीक है? अब मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल फ्रेश था ना केक का स्पॉन्ज, तो इसको ये काफ़ी मैंने तकरीबन रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। थोड़ा-सा मैंने ऐसे भी टेस्ट किया था, नॉर्मल सा ठंडा था, बिल्कुल नॉर्मल सा ना, फ्रेश-फ्रेश था, तो उसमें भी मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। लेकिन फिर मैंने ना इसे फ्रीज़र में रख दिया। मुझे बहुत अच्छे वाला ना केक ठंडा हो ना तो बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह से खाती हूँ। आप चाहो तो फ्रिज में रख सकती हो, आप चाहो तो फ्रीज़र में रख सकते हो, जैसे आपको ईज़ी लगे। देखा आपने कितना ईज़ी है इस केक को बनाना। हाफ़ पोर्शन मैंने कर लिया था, हाफ़ पोर्शन मैंने फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। ये देखें, ये एकदम परफेक्ट सा जो है हमारा कोकोनट केक तैयार है, ठीक है? बेसिकली मेरे पास हाफ़ क्वांटिटी क्रीम की बच गई थी, जिसकी वजह से मुझे फर्दर एक कोकोनट केक बनाना पड़ा, पर वो इससे डिफरेंट था, इसलिए मैंने उसको आपके साथ शेयर किया, ठीक है? आप चाहें तो ये पेस्ट्रीज़ बना के जो है नेक्स्ट डे भी सर्व कर सकती हैं, क्योंकि ठंडी-ठंडी तो ज़्यादा ऑफ़ कोर्स अच्छी लगती हैं, ठीक है? और इसको बनाना तो आपने देखा कितना ज़्यादा आसान है। अब ना ये चूँकि डिटेल्ड वीडियो है 1 घंटे और 13 मिनट्स की, इसके अंदर इसके अलावा ना मैंने कोकोनट केक सिखाया है, फिर बटरस्कॉच मैंने सॉस बनाना सिखाई है, फिर उसके अलावा मैंने आपको बटरस्कॉच, यानी कि अगर इस तरह क्रीम भी नहीं घर पर है, तो किस तरह से आप इसको एक टेस्टी सा कोकोनट केक बना सकती हैं, तो वो मैंने बटरस्कॉच सॉस के साथ आपको सिखाया है। वो इस वीडियो के लास्ट में सिखाया है, ठीक है? इस तरह से ये इतना मज़े का होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा मॉइस्ट होता है कि मतलब बहुत यम होता है, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास इससे रिलेटेड और भी। अब देखो, जैसे आपके पास ये स्पॉन्ज हमने बना लिया था, ठीक है? इसको हमने कोकोनट के साथ कवर
कर लिया था। लेकिन जब हम कोकोनट्स के साथ कवर नहीं, उससे पहले हमने जब इसको अच्छे से डिप कर लिया था दूध में, तो आप उसको ना साइड पे प्लेट में रख सकती हैं। फिर आप जब साइड में उसको प्लेट में रख कर ना फ्रीज़र में रख दें आप उसको अच्छे से, ताकि वो चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए। और फिर आप उसके ऊपर चॉकलेट गनाश डाल सकती हैं, ठीक है। चॉकलेट गनाश डाल के उसकी एक लेयर यानी कि उसको कवर कर सकती हैं, और बाहर थोड़े से उसके ऊपर कैंडी बिस्किट्स को अच्छे से जो है वो पाउडर करके वो भी आप उसके साथ लगा के इस तरह से भी आप केक को बना सकती हैं। तो ये मेरे एक माइंड में आइडिया आया था, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। इस तरह से भी आप बनाया जा सकता है। फिलहाल जो मैंने बना लिए हैं वो तो एकदम परफेक्ट हैं, बाकी ये जो अभी मैंने बताया ये तो मेरा आइडिया था कि इस तरह से भी हम बना सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़ा 3 मिल केक है ना, तो इस तरह से भी आप बना सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसके अंदर जो क्रीम के ऊपर कोई जो है सॉस भी लगा कर हम जो है जैसे हमने लेयर स्पॉन्ज की थी, हमने क्रीम लगाई थी, उसके ऊपर आप कोई भी सॉस लगा सकती हैं, जैसे बटरस्कॉच सॉस लगा सकती हैं, या फिर कोई भी आपके पास स्ट्रॉबेरी सॉस हो वो लगा के, और सेम प्रोसेस से बनाया जा सकता है। सो बहुत सारे आइडियाज़ मेरे आए थे, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकती हैं। एनीवेज़ यहाँ पे आप देख लीजिए कोकोनट केक एकदम परफेक्ट तैयार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्पॉन्ज में क्रीम की लेयर लगाई, फिर हमने उसको अच्छे से जो है वो दूध वाले मिक्सचर के साथ जो है वो हमने डिप करके फ्रीज़र पतली सी क्रीम की लेयर लगा के, फिर आप गिनाश डाल के ऊपर कोकोनट पाउडर या बिस्किट के साथ भी आप उसको कर सकती हैं। तो ये तो मेरे आइडिया वाली मैंने आपको रेसिपी बताई। अभी जो आपको लाइव बताई है वो तो ये वाली रेसिपी ही है। ये आप देख लीजिए, मैंने सर्व कर लिया था, कितना मज़े का केक था और एकदम सॉफ्ट था। सॉफ्ट तो ऑलरेडी बना ही था, लेकिन जैसे हमने दूध वाला सिरप के साथ इसे अच्छे से किया था ना, तो उससे तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, यानी कि इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा था ना, मतलब बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी, ठीक है। तो आप इस तरह से केक को ट्राई कर सकती हैं, एकदम परफेक्ट तैयार होता है। उसके अलावा आप ऐसा भी तो कर सकती हैं कि सिंपल स्पॉन्ज की लेयर में आप क्रीम ना डालें, वैसे ये मेरा आइडिया है, क्रीम ना डालें। और अगर कोई भी आपके पास स्ट्रॉबेरी सॉस पड़ी हुई है, घर पर बनाए यानी कि स्ट्रॉबेरी, या अक्सर बाहर से ना स्ट्रॉबेरी क्रश मिलता है, या फिर मैंगो क्रश मिलता है, इस तरह से मिलता है ना, जो अक्सर बेकर्स केक में भी डालते हैं, तो वो भी मेरे माइंड में आ गया था कि वो भी डाला जा सकता है। बाद में बताती हूँ, अभी रेसिपी आ गई है। ये देख लीजिए, ये मैंने फ़िलहाल 2 अंडों के साथ बनाया है। ये आपके पास जो केक का मोल्ड मैं दिखा रही हूँ ना, ये भी छोटा ही है, ठीक है। ये 2 अंडों के साथ बनाया था। क्वांटिटी हाफ़ कर दी थी, जितना मैंने आपको केक का स्पॉन्ज बताया ना, उसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दी थी। 1 घंटे हल्की आँच पे सेम मेथड के साथ इसे बेक कर लिया था। और ये देख लीजिए, ये 2 अंडों के साथ बनाया था और ये भी एकदम परफेक्ट तैयार हुआ था। 2 अंडों के साथ किस तरह से क्वांटिटी बता सकती हूँ आपको। 1/3 कप का हाफ़ आपने ऑयल लेना है, आपने 3/4 कप चीनी लेनी है, 2 अंडे ले लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने आधा कप मैदा लेना है, आधा ही टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है, और आधा ही टीस्पून वनीला एसेंस लेना है। तो इस तरह से हाफ़ क्वांटिटी हो गई, ठीक है, अगर 2 अंडों के साथ आप बनाती हैं। और इस तरह से ना देखिए, किनारे भी जो है ना केक के इस तरह हो जाते हैं, तो इससे भी पता लग जाता है कि हमारा तकरीबन केक तैयार है। फिर ऑफ़ कोर्स ये वाला काम आप मत करिएगा, ये तो बिल्कुल पका होता है, तो मैं आपको हाथ से इस तरह से दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ खुदा ना खास्ता कच्चा हो तो हाथ में खुदा ना खास्ता अगर लग गया, तो बहुत ज़्यादा फिर ना पता है गर्म होता है, तो फिर सही नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, केक अच्छे से बेक हो गया था, ये भी मैंने ठंडा कर लिया था। ये कोकोनट केक बनाने लगी हूँ। ये पूड़े वाला केक जो होता है ना, वो तो पेस्ट्रीज़ बनाई थी ना, ये फुल केक बनाने लगी हूँ, ठीक है। इस तरह से छुरी डाल के आप देख लीजिए, जब एकदम क्लीन आए तो इट्स मीन्स आपका केक परफेक्टली डन है, ठीक है। इस तरह से ही हमें छुरी की मदद से किनारों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अच्छा, चाहे 3 अंडे हैं, चाहे 2 अंडे हैं, चाहे 4 अंडों से बन रहा है केक, फिर भी 1 घंटा ही लगेगा, ठीक है। केक को 1 घंटा ही लगेगा हल्की आँच पे बेक करने के लिए। ये जो है ना मोल्ड है, ये भी छोटे साइज़ का मैंने लिया था, इसलिए ये 2 अंडों के साथ भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे केक थोड़ा बड़ा-बड़ा है। वो इस यही रीज़न है कि ये केक मोल्ड छोटा था उससे। जो लास्ट टाइम मैंने अभी 4 अंडों के साथ दिखाया, वो बड़े साइज़ का था, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। अगर आपने केक मोल्ड को अच्छे से ग्रीस किया होगा तो ईज़िली निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, और ये हमारा जो है, ये मैंने अच्छे से ठंडा करके फिर निकाल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये भी हमारा एकदम परफेक्टली डन हो चुका है।
थोड़ा-सा पीस निकल गया था। ये वैसे मैंने इस तरह डाल दिया था, कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितना अच्छे से ये तैयार हो चुका है केक हमारा, और ये भी मैंने बगैर बीटर के ही बनाया है, फ़ोर्क के साथ ही बना लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इस तरह से जब हम हाथ रखेंगे ना इसके ऊपर और इसको छुरी से कट करेंगे तो बिल्कुल इक्वल लेयर्स कट होंगे। ये देखें, हाथ मैंने ऊपर रख लिया केक के, दूसरे हाथ से छुरी से इस तरह से आपने कट करना है, ठीक है। ये अब मैंने नेक्स्ट डे केक का स्पॉन्ज बनाया था, पिछले दिन तो वो मैंने बना लिए थे, मेरे पास क्रीम बच गई थी, ऑफ कोर्स मैं उसे वेस्ट तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने उसको जो है वो इसलिए ये स्पॉन्ज बनाया था। ये देखें इक्वल लेयर्स में ये हमारा केक जो है वो कट हो गया है, और आप देखें कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा तैयार हुआ है, ठीक है। इस तरह बनाएं, बहुत परफेक्ट डन होता है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि व्हिपिंग क्रीम जब व्हिप की हो तो तकरीबन 2 दिन तक यूज़ की जा सकती है। ये व्हिप क्रीम अब मैं दूसरे दिन यूज़ करूँगी ना, तो दूसरे दिन तक भी यूज़ की जा सकती है, फ्रिज में नॉर्मल रख दें, ठीक है। लेकिन अब इसको हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना है, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ देख लिया मैंने एक लेयर रख दी है। अब वही जो दूध वाला सिरप मेरा बच गया था, वही सिरप मैं इसके ऊपर अच्छे से जो है वो डालूंगी, ठीक है। वो ऑलरेडी मेरा बच चुका था दूध का सिरप, देखें कितनी क्वांटिटी बच गई थी। अब ये ना समझिएगा उसमें से इतनी बच गई थी, उसमें से आधा पोर्शन तो अभी मैंने कोकोनट के साथ और लगाना था, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये वाला कोकोनट केक बना लिया था, ठीक है। ये देखें अच्छे से जो है वो इसके अंदर चम्मच से हमें डालेंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि इसको हम सॉफ्ट और मॉइस्ट कर लेंगे। ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से ना ये जो मिल्की सिरप है यानी दूध वाला सिरप है, ये आपने इस तरह से डालना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जो केक का स्पॉन्ज है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, और जो दूध वाला सिरप है वो भी ठंडा है, ठीक है। इस तरह से हमने डाल दिया। अब देख लिए हमने डालने के बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। ये देखिए ये दूसरे दिन तक भी क्रीम परफेक्ट हमारी ठीक रहती है, बट एक बार इसे इस तरह मिक्स ज़रूर करेंगे हम अच्छे से, थोड़ा सा बीट ज़रूर इस तरह से कर लेंगे। ऑलरेडी व्हिप्ड ही है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से करना है। और ये देखें, ठीक है, परफेक्ट हमारी सेकेंड डे तक रही। अब हमें करना क्या है, ये क्रीम आपने इसमें इस तरह से डालनी है, इस तरह से, और एक लेयर बना लेनी है। अब ये चूंकि 2 लेयर्स वाला केक होगा, बट ये केक भी इतना ज़्यादा मज़े का होगा ना। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, वो तो मेरी क्रीम बाचास बच गई थी, दैट्स वाई मुझे बनाना पड़ा, लेकिन ये भी इतना मज़े का था, इतना मज़े का था ना। ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी आपको, ऑनेस्टली बताऊंगी, जो जौन सी चीज़ अच्छी बनी है वो आप परफेक्टली पहले अटेम्प्ट में ही बनाएं तो डन अच्छी होगी, ठीक है। तो ऑनेस्ट बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। वैसे मैं तकरीबन हर रेसिपी में ऑनेस्ट ही बताती हूँ, ठीक है। देखें क्रीम अच्छे से जो है इस तरह से मैंने जो है वो स्प्रेड कर ली है, अच्छे से फैला ली है, ठीक है। अब हमें सेकंड लेयर लगानी है केक की, और वो भी देखिएगा मैं कैसे लगाऊंगी, यानी कि ये साइड ऊपर रखूंगी और जो दूसरी वाली डन होती है ना साइड, यानी कि जो ऊपर वाली साइड होती है वो नीचे रखेंगे, इस तरह से, देखा। अब हमें ये देखिए मैंने साइड्स भी अच्छे से डालने के बाद ना केक की जब लेयर डाली थी, तो फिर मैंने साइड्स भी अच्छे से जो है वो क्रीम की अच्छे से सेट कर ली थी, देखा ना। अब हम दूध वाला सिरप डालेंगे, अच्छे से इसे सॉफ्ट करेंगे, मॉइस्ट करेंगे। ऑलरेडी सॉफ्ट ही है, लेकिन इसे हम दूध वाला सिरप डालेंगे, ठीक है। अब हमें अच्छे से इस तरह से डाल दिया। अब हमें, आप चाहो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, थोड़ी देर के लिए, बट मैं इसे जल्दी जल्दी कर रही थी तो मैंने क्रीम जो है वो इसके ऊपर डाली, क्योंकि मुझे इसमें अगर रफली भी क्रीम इसके ऊपर लगी होगी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोकोनट पाउडर से इसने अच्छे से कोट हो जाना है, तो वो खुद ही प्यारा लग जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे बहुत अच्छे से क्रीम को इसके ऊपर जो है वो बड़े डिज़ाइन के साथ लगूँ, कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ी बहुत, इतनी भी नहीं बूढ़ी करनी, नॉर्मल से ही कर लें आप, ठीक है। अच्छा, इस तरह से क्रीम को जो है हम अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे। क्रीम के साथ आपने अच्छे से पहले इसको कवर कर लेना है, सारी क्रीम यूज़ हो जाएगी अब, ठीक है। कुछ इस तरह से समझ लें कि आधा कप क्रीम का जो है विप करने के बाद, फॉर एग्जांपल वैसे तो 1 कप थी ना, आधी कप तो उसमें यूज़ होगी, आधी क्रीम सारी, और आधी जो क्रीम है वो इस केक में यूज़ हो गई है सारी, ठीक है। तो एक तो मुझे ये फ़ायदा हो गया, एक केक की रेसिपी भी बन गई, दूसरा मेरी क्रीम वेस्ट होने से भी बच गई। ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं तो हम यूज़ करेंगे ना, ऐसे तो मैं खाती नहीं हूँ, किसी केक वगैरह में लगी हो फिर ही खाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से बस इसको रफली सा क्रीम को अच्छे से सेट कर लिया है। अब ये पिसा हुआ नारियल है, डेसिकेटेड कोकोनट है,
अब इसको हम देखिए मैंने इस तरह से क्रीम के साथ अच्छे से केक को कवर कर लिया है। अब हम डेसिकेटेड कोकोनट इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, पिसा हुआ नारियल, और उसके साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। आपको एक बात बताऊँ कि जब आप इसको फ्रेश खाओगे ना, तब आपको एक नॉर्मल टेस्ट देगा, लेकिन जब आप इसे फ्रीज़र या फ्रिज में बहुत अच्छे से ठंडा करके खाओगे ना, फिर इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस होगा। देखा आपने, इसे मैंने अच्छे से ना इस तरह से क्रीम, चाहे तो हाथों से ही, इस तरह से हाथ मेरे साफ़ हैं, तो इसी तरह से जो है वो क्रीम मैंने अच्छे से जो है वो कोकोनट के साथ से अच्छे से कवर कर लिया। देखिए हाथ से मैं इस तरह से कर रही हूँ, और ये मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से इसे पिसे हुए नारियल के साथ जो है वो कवर कर लिया है। अब ये मेरा केक हो गया है तैयार। अब मैं तो आपको अभी ऐसे ही दिखा रही हूँ ना, जैसे मैंने बनाया, साथ ही मैंने कट करके आपको दिखा दिया, लेकिन घर पर आप तो बेसिकली इसे अच्छे से ठंडा करें और फिर कट कर लें, या कट करके फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, अच्छे से ठंडा हो फिर सर्व करें। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहा था ना हाफ़ पोर्शन बच गया था, तो ये देखें, ये क्रीम जो है ना नेक्स्ट डे है क्रीम। अच्छा, इस तरह से जब मैं आपको बता रही थी फ्रेश आप बना रहे हो ना, तो इस तरह से क्रीम को आपने कर लेना है। जैसे थोड़ी सी बाहर आई हुई ना, इस तरह से आपको क्रीम को कर लेना है। ठीक है, इसे अच्छे से इस तरह कर लिया। ठीक है, अब हम इसे दूध वाले सिरप में डालेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से जो है आपको इसमें डालना है, पर बहुत टाइम के लिए नहीं रख देना, इस तरह तो ये टूट भी सकता है। ठीक है, जैसे ये देखा मैंने इस तरह से किया है। ठीक है, अच्छे से किनारों को भी इस तरह से कर लिया है। अब हम इसको जो है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसे हुए नारियल के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये मैंने नेक्स्ट डे कर लिया था। आप चाहो पहले दिन ही कर लो, चाहो तो नेक्स्ट डे कर लो, जो आपको ईजी लगे। ठीक है, मतलब ये है कि आप चाहो तो स्पॉन्ज में क्रीम लगा के फ्रिज में रख दो पीस कट करके, और नेक्स्ट डे इस तरह से दूध वाले सिरप से आप अच्छे से जो है वो उसमें डिप करके फिर आप कोकोनट के साथ कोट कर सकती हो, या जैसे आपने फ्रेश बनाया है आप उसी में दूध में डालो आप पीस को, और जैसे मैंने आपको दिखाया था कोकोनट के साथ करके आप वैसे भी कर सकती हैं। अच्छे से जो है हो जाएगा। देखा आपने कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ये रेडी हो रहा है। देखिए मैंने अच्छे से नारियल के साथ, पिसे हुए नारियल के साथ से कवर कर लिया है। तो ये केक हमारा हो गया है तैयार। तो कोकोनट केक भी मैंने बना लिया, पेस्ट्रीज़ भी आपको बनाना सिखा दी। अच्छा, मैं आपको एक रेसिपी बता रही थी जिसमें फिर वो 2 अंडों वाला केक आ गया था। हाँ, वो ये थी कि आप जो है क्रीम के ऊपर कोई भी स्ट्रॉबेरी वगैरह या कोई भी आप जो है वो क्रश भी डाल के और बाकी सेम प्रोसेस कर सकती हैं। ठीक है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप देख लीजिए कितना परफेक्ट जो है हमारा केक तैयार है। इसके अलावा ऐसा भी किया जा सकता है, सिंपल एक आपने अगर क्रीम नहीं है घर पर, तो सिंपल एक केक का स्पॉन्ज लें, उसकी 2 लेयर्स करें, उसमें कोई जैम का भी यूज़ किया जा सकता है या फिर क्रश का भी यूज़ किया जा सकता है, पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी, बस एक पतली सी लेयर लगानी है आपको क्रश की, या फिर जैसे मैंगो क्रश मिलता है बाहर से जो अक्सर बेकर यूज़ करते हैं केक के लिए। ठीक है, या फिर आप जैम का यूज़ कर लें, पतली सी लेयर लगाएं बस केक की लेयर्स में, और फिर वही जैम जो है वो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी दूध में डाल देनी है। ठीक है, और थोड़ा सा वनीला एसेंस चाहें तो डालें, और चीनी डाल दी थोड़ी सी उसके जायके के हिसाब से, और फिर उसमें डिप किया। फिर आपने जो है वो नारियल के साथ अच्छे से कोट कर लिया। ऐसे भी किया जा सकता है। इसी तरह मैंने बटर स्कॉच आगे फर्दर जो है ना वो सिखाया, वो ऐसे ही सिखाया, बटर स्कॉच सॉस बना ली थी घर पर, उससे बेसिकली आप लोगों को जो है वो जो है बेसिकली दिखाया कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये देख लीजिए केक, ये कोकोनट केक हमारा तैयार है। इतना मज़े का बनता है ना, मतलब बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ठीक है, ये इस तरह से पेस्ट्रीज जो है वो बेसिकली हो जाती हैं तैयार। तो आप भी इस तरह से बनाएं, बहुत 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 टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये वाला केक जो अभी मैंने कोकोनट केक दिखाया है ना, ये तो सबसे पहले आप अगर ट्राई करना है इन केक्स में से, तो सबसे पहले इनको ही आप रखें कि ये केक आप ट्राई करेंगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी केक बनते हैं। तो अच्छे से ठंडा करके फिर आप इसे सर्व करें, बहुत डिलीशियस होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो देख लिया आपने कितना कितना आसान है इनको बनाना, कितना ज़्यादा ही आसान है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली बना सकती हैं बगैर बीटर मशीन के। फोक की मदद से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप भी किया जा सकता है।
आई थिंक जो व्हिपिंग क्रीम मैं कौन सी लेती हूँ वो मैंने पता नहीं टर्किश केक या फिर चॉकलेट केक में से किसी एक केक में आपको दिखाई थी बेसिकली ना, व्हिपिंग क्रीम कौन सी लेती हूँ। वो मीठी ही होती है, ठीक है, और वो भी हम ठंडी ही यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए, अब इन पेस्ट्रीज़ को मैं सर्व करने लगी हूँ। ये ऐसे सिंपल ही इतना अच्छा लगता है, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा होता है ये पेस्ट्रीज़, और खाने में भी बहुत मज़े की होती हैं। तो पेस्ट्रीज़ जो है वो आप इस तरह बना सकती हैं। ये केक बहुत डिलीशियस है, बहुत मज़े का है, ठीक है। इस तरह से आप ट्राई करें, बहुत 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 मज़े का है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में केक की स्पॉन्ज सिखा दी है। अब फर्दर मैं कभी भी कोई केक बनाऊँगी तो आप एक बारी केक, क्योंकि वेनिला केक तो एक ही हम बनाते हैं, ठीक है, एक ही मेथड से बनता है। हाँ, उसके आप जो है डेकोरेशन, डिज़ाइंस डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन स्पॉन्ज तो एक ही मेथड से मैं बनाती हूँ, आपको सिखा दिया है। विद मशीन भी मैंने सिखाया हुआ है। विद मशीन मैंने टर्किश केक में सिखाया था आपको। अब आपने टर्किश केक मेरा देखा था ना, आप टर्किश केक को इस तरह भी बना सकती हैं बगैर मशीन के। स्पॉन्ज बनाया, वो तो हमने स्क्वायर वाले में बना लिया। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने का तरीका भी आप कर सकती हैं बगैर मशीन के, तो आप टर्किश केक भी बना सकती हैं, ठीक है। ये देख लीजिए कितना सॉफ्ट है केक, ठीक है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, तो ये बहुत 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 मज़े का, आप ये देख लीजिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें क्रीम भी जो लोग बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं पसंद करते तो उनके लिए भी एकदम परफेक्ट है, और बहुत मॉइस्ट भी केक है, ठीक है। कोई बटर का यूज़ नहीं किया, सिंपल घर में ऑयल होता है, हमने उसी से बनाया है। केक ओवन के बगैर बनाया है और एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरह से ना आपने बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आपको सिर्फ शेयर करने वाली हूँ बटरस्कॉच की सॉस, बटरस्कॉच सॉस और बटरस्कॉच केक, कैरमल जो केक होता है ना, कैरमलाइज्ड केक, वो दिखाऊंगी। वो भी थोड़ा डिफरेंट ही है, यानी कि इसी के ही जैसे केक है ना, वो आपस में थे थोड़ा सा केक का। तो मैंने सोचा चलो हम बना लेती हूँ। 3 डेज़ में केक कॉन्टीन्यूस बनाती रही थी, और फिर मैंने इसलिए इकट्ठी ही वीडियो बना दी है इसके अंदर, ठीक है। और ये देख लीजिए कोकोनट केक जो मैंने फुल इस तरह से बनाया था ना, वो भी इस तरह से, ये बहुत मज़े के केक थे। लेकिन ये वाला केक तो जब आप फ्रीज़र में अच्छे से ठंडा करके खाओगे ना, तब ज़्यादा यम लगता है, ठीक है। तो देखा कितना 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 ईजी है, और हमारी 1 कप क्रीम से ये फुल केक बन गया, और पेस्ट्रीज़ भी कितनी ज़्यादा बन गई। देखा ना कितना ईजी है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो चैनल को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी आप कर दो, ठीक है। ये देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबी है, आई नो 1.25 घंटे की है, लेकिन फिर भी मैंने एक एक चीज़ बताई है, तो फिर इसलिए डिटेल्ड बनाना पड़ी मुझे वीडियो, ठीक है। ये देख लीजिए, सर्व कर रही हूँ। तो बहुत सारे इस तरह से आप बना सकती हैं केक, इतना इजी है इनको बनाना ना, बहुत इजी है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। अच्छे से ठंडा करके आप इसे सर्व करें, बहुत बेहतरीन आपको केक लगेगा, ठीक है। अब इसके मैंने मज़ीद इस तरह से पीसेस कर लिए थे, ठीक है। इस तरह से भी आप पीसेस कर ले सकती हैं, ठीक है। तो बस हमारा यहाँ पे कोकोनट केक और कोकोनट पेस्ट्री तैयार है, ठीक है। अब हम चलेंगे बटरस्कॉच केक को सीखने। पहले बटरस्कॉच सॉस सीखेंगे, फिर बटरस्कॉच केक सीखेंगे। अच्छा, बटरस्कॉच केक के लिए मेरे पास ना घर पर 3 अंडे थे, इस वजह से मैंने 3 अंडों से बनाया था। आप चाहो तो 4 अंडों से, जैसे मैंने स्पॉन्ज बनाना सिखाया है वैसे सीख लो, वैसे बना लो। या फिर जैसे कि मैंने 3 अंडों से बनाया था, तो उसके हिसाब से मैंने कितनी क्वांटिटी रखी थी वो भी बता देती हूँ। 3 अंडों से अगर हम स्पॉन्ज बनाएंगे, 3 अंडे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगी चीनी, 1.25 कप जाएगी, ठीक है। ये 3 अंडों से केक बनाया था। 1.25 कप चीनी जाएगी, और 3/4 कप केक जाएगा, और 3/4 कप मैदा जाएगा,
3-4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और 3-4 टीस्पून ही वनीला एसेंस जाएगा। और 1/3 कप का जो है उससे थोड़ा सा कम हम ऑयल लेंगे। हाफ कप 1/3 कप के 4 हिस्से करो ना, तो उसका 3 हिस्से आप ले लो, 1 हिस्सा छोड़ दो, ठीक है। ये भी 1 घंटे ही बेक होगा, केक का स्पॉन्ज ना 1 घंटे ही बेक होगा। बेक मैंने बेशक 2 अंडों से किया, 3 अंडों से केक बनाया, 4 अंडों से बनाया, बेकिंग टाइम जो है वो 1 घंटा ही रखी है। मतलब 50 मिनट बाद आप देख लो, 45 मिनट बाद देख लो, अगर अच्छे से बेक है तो आप निकाल लो, ठीक है। हल्की आंच पे बेक करना है और ढक्कन को किसी मोटे कपड़े के साथ कवर करना है, उसके ऊपर कोई भारी चीज़ आप रख लो और इसे अच्छे से बेक होने के लिए रख दो। फिर बीच बीच में केक को ढक्कन को निकाल के देखना भी नहीं है, ठीक है। 40 मिनट बाद आप देख लो, वो ठीक है, बट उससे पहले मत देखना, ठीक है। अब ये हमारा 3 अंडों से जो बना हुआ केक है ये भी तैयार। अच्छा, ये भी मैंने विदाउट मशीन बनाया है। इसमें जितने केक बनाए हैं ना, सब के सब बगैर मशीन के बने हैं, सिंपल फॉर्क से बने हैं, ठीक है। चीनी को मैंने पीस लिया था। जिसमें हम मिल्क शेक नहीं बनाते, मशीन आती है ना, उसके साथ ही एक छोटा सा होता है जिसके अंदर चीनी पीसते हैं, जिसमें अक्सर हम मसाले भी पीसते हैं, उसी में मैंने चीनी पीसी थी और वो हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। चीनी को भी आपने पीस के रख लेना है, फिर आपने उसको भी रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है। केक की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर जाती है। अगर आप पहली बार केक बना रहे हो ना, तो उस हिसाब से भी आप पहले टाइम में बना सकते हो। ये देखो, नमक इस तरह से 3 दिन मैंने केक बनाया इसी पतीले में, यही नमक था, इसी तरह कटोरा पड़ा हुआ था, मैंने इसी 3 दिन बनाया और देखिए बिल्कुल नमक ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। अब हम बनाने लगे हैं बटर स्कॉच सॉस, बट ये नमक यूज़ भी नहीं कर सकते नॉर्मल खाने वगैरह में है। 1 कप से थोड़ा सा कम हम बनाने लगे हैं बटर स्कॉच सॉस। एक पैन लेंगे, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर आप डाल देंगे। पैन थोड़ा पुराना है तो इस वजह से इसमें हम 3/4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को पिघलाने के लिए मैं पहले थोड़ा-सा तेज़ हीट रखती हूँ ताकि चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाए, फिर हल्की आंच पे चीनी को अच्छे से कैरमलाइज़ कर लेती हूँ, यानी कि मेल्ट कर लेती हूँ और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अगर डार्क रखेंगे थोड़ा-सा कड़वा हो सकता है, लाइट रखेंगे तो परफेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए। अच्छा, अब आपने करना क्या है, एक तरफ तो चीनी पिघल गई है, तो दूसरी तरफ अगर फ्लेम नहीं उसकी गैस जा रही, तो आप उस बर्तन को थोड़ा-सा साइड पे करके उसको गैस पे कर लें। जहाँ से तो चीनी पिघल गई है, लेकिन जहाँ चीनी नहीं मेल्ट हुई, उसको जो है आप फ्लेम के ऊपर रख के इस तरह से बर्तन को थोड़ा-थोड़ा रोटेट घुमा के ना, आप बना के चीनी को इस तरह से कैरमलाइज़ कर लें, ठीक है। लाइट कलर ही रखें तो परफेक्ट है। बहुत डार्क हो जाए तो कड़वा जायका हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसको लाइट ही कलर रखें ना, ठीक है। ये देखिए, इतनी ये मेल्ट हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे बाकी भी अच्छे से मेल्ट कर ली है। ये देखिए मेल्ट हो गई है और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ आपको पिघलाना है। अब आपको थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने 1/4 कप यानी कि 1/3 कप से हाफ कप के करीब पानी डाला था, लेकिन पहले मैंने 1/4 कप डाला थोड़ा सा इसमें पानी, फिर इसके अंदर जो है वो मैंने डाला था। अब आप देख लें चीनी अच्छे से पिघल गई है। पहले मैं इसमें 1/4 कप पानी डालूंगी, टोटल 1/3 कप से हाफ कप के करीब यूज़ होगा, ठीक है। 1/4 कप इस तरह से पानी इसमें डालना है और फ़ौरन ही चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हो जाएगा। फ्लेम आपने ऑन ही रखना है, ठीक है। चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स किया, फिर मैंने 1/4 कप और पानी डाला, अच्छे से मिक्स किया। अब ये इस तरह से हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो 1/3 कप भी डाल सकते हो, ठीक है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है पानी जो है इसके अंदर। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच फुल भरकर बटर डालेंगे। ये सॉल्टेड बटर है जो ब्लू बैंड मिलता है ना, ये वही आप अनसॉल्टेड भी डाल सकते हैं, सॉल्टेड भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें मक्खन डाल दूँगी, यानी कि बटर। पूरा 1.25 घंटे की आवाज़ भर रही हूँ मैं भी कॉन्टिन्यूअसली।
अच्छा जी, मक्खन डाल दिया इसके अंदर, बटर। अब इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम ना मेरे पास 3 दिन पुरानी थी, इसलिए तो मैंने ये बटरस्कॉच बना रही थी ताकि मेरी क्रीम वेस्ट होने से बच जाए, लेकिन ख़राब नहीं थी, ठीक है। तो क्योंकि उस डिब्बे में था कि आप 3 से 4 दिन तक इसे कंज़्यूम कर लें क्रीम को, तो बेसिकली ये 1/3 कप से थोड़ी-सी कम है क्रीम, यानी कि 1/3 कप फ्रेश क्रीम से थोड़ी-सी ये कम है, तकरीबन 1/3 कप है, ये इसमें मैंने डाल दी है, ठीक है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये आपको लगेगी पतली, थोड़ा-सा फ्लेम बढ़ा के इसे गाढ़ा कर लीजिए, बट बहुत गाढ़ा ना करिए बिकॉज़ ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है, तो उस हिसाब से आपने इसकी थिकनेस रखनी है, ठीक है। ये देखें, ये थिक हो गई है तकरीबन, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे बहुत थिक कर लेंगे तो ये ठंडी होने के बाद तो और ही गाढ़ी हो जाएगी, तो इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देख लीजिए तकरीबन थिक हो गई है, नॉर्मल से थिक है। अब हम इसको एक कप में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे, क्योंकि जब हमने केक की स्पॉन्ज की जब लेयर्स करनी है उसमें लगाना है, तो फिर हमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला ही चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने इसे थिक किया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा कम भी थिक कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है। तो अब हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। ठीक है, इसे अब हम एक कप में निकाल लेंगे। वैसे तो मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला, बट फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस डाला जा सकता है, लेकिन आप चाहे तो ना डालें, चलेगा, कोई मसला नहीं, मैंने भी नहीं डाला था, आगे आपकी मर्ज़ी। एक सिंपल लेंगे, इस बाउल में हम तकरीबन 1.5 कप सा दूध डाल देंगे। पहले मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम डाला, तकरीबन 1.5 कप आप दूध डाल दो, 1.5 कप, ठीक है। 1.5 कप से पौने 2 कप के करीब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध ठंडा ही है, पहले से उबला हुआ ही है। चाहो तो उबला हुआ लो, चाहो तो कच्चा लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उबला हुआ दूध ठंडा करके भी लिया जा सकता है, जैसे कि मैंने लिया। अब हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच सॉस। इसमें हम तकरीबन सालन वाला चम्मच होता है जो बड़े वाला स्पून है ना, तो ये तकरीबन हम इसमें भरकर नहीं, नॉर्मल सा 3/4 टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपल एक बर्तन में दूध डाल के बटरस्कॉच सॉस डाल के गरम करके भी मिक्स करके फिर ठंडा करके यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक हो जाती है ना, तो फिर मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही मिक्स कर लिया था, अच्छे से मिक्स हो गई थी, ठीक है। अब हम इसको मीठा और करने के लिए चीनी डालेंगे, बटरस्कॉच सॉस मज़ीद नहीं डालनी, जितनी मैंने डाली है बस उतनी ही डालेंगे। वनीला एसेंस डाल देते हैं, तो वनीला एसेंस मैं इसमें डालूँगी तकरीबन थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून के करीब हम सिर्फ इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, तो इसलिए बटरस्कॉच सॉस में डालने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसी में डाल दिया था। 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी तकरीबन सिर्फ 1 सालन का चम्मच ही हम इसमें डालेंगे, उससे ना ज़्यादा ना कम। बाकी मीठा आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकती हैं। 1 सालन का चम्मच ऑलरेडी मैं चीनी डाल चुकी हूँ और फिर वनीला एसेंस डाला था, अच्छे से मिक्स हो गया है। ये केक का स्पॉन्ज भी अच्छे से ठंडा हो गया है, किनारों को इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है, छुरी से। किनारों को अच्छे से करेंगे तो ही जो स्पॉन्ज है वो ईज़िली निकलेगा, तो किनारे अच्छे से करना ज़रूरी है, ठीक है। जो एजेस हैं उसे आप अच्छे से जो है वो छुरी से इस तरह कर लें, ठीक है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, बट ये केक ठंडा होने के बाद ही आपने निकालना है, जब भी केक बनाएं ठंडा होने के बाद ही निकालें। इस तरह से आपने इसे निकाल लेना है। और अब हम इसकी भी 2 लेयर्स करेंगे। इस तरह हाथ ऊपर रखिएगा केक के और फिर 2 इक्वल लेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़े वाले मोल्ड में ही बनाया था, जो 2 अंडों वाला था वो छोटे मोल्ड में बनाया था, बाकी जो 3 अंडों से बनाया है, 4 अंडों से बनाया है, वो बड़े मोल्ड में ही बनाया है, यानी कि केक का सांचा, ठीक है। केक मोल्ड में मैंने बड़े वाले में बनाया था। अच्छा, फ़िलहाल इसकी हम 2 लेयर्स कर लेंगे इक्वल। इस तरह से हाथ जब रख के करते हैं ना, तो इक्वल तकरीबन लेयर्स हो जाती हैं और ईज़िली कट भी हो जाता है। देख लीजिए, इसकी मैंने 2 इक्वल लेयर्स कर दी हैं और ये भी ईज़िली और अच्छे से जो है हमारा स्पॉन्ज तैयार हो चुका है।
ठीक है, अब हमने एक लेयर रखी है, इसके ऊपर हम ये बटरस्कॉच सॉस डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकती हैं, बट ये बेसिकली पतली लेयर ही आपको लगानी है इसके ऊपर। अगर बटरस्कॉच सॉस नहीं यूज़ करना चाहती, कोई जैम यूज़ किया जा सकता है पतली लेयर, या फिर कोई जो मैंगो क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश, ब्लूबेरी क्रश, डिफरेंट तरह के मिलते हैं ना, बेकर्स जो यूज़ करते हैं अपने केक में, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। जैम तो बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो ये खैर मेरा आइडिया है, ये अभी मैंने बनाया नहीं उस मेथड से, इस मेथड से मैंने बना लिया, लेकिन बटरस्कॉच का अल्टरनेट आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो बहुत सारी मीठी ही होती है, बहुत ज़्यादा। तो अगर जैम भी यूज़ किया जाए तो वो भी तो मीठा ही होता है, तो इक्वली मीठे होते हैं, ये भी बहुत मीठी होती है, लेकिन ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी कि ये बहुत मीठा मैंने डाल दिया है तो बहुत मीठा हो जाएगा। आप उस हिसाब से दूध में चीनी को एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन तकरीबन मीठा तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा वाला नहीं था, लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं मिठास, ठीक है। मैंने लेयर अच्छी से लगा दी है बटरस्कॉच सॉस की, ऊपर दूसरी स्पॉन्ज की लेयर रख दी थी। अब इस तरह से मैंने कटिंग की है, ठीक है, इस तरह से आपको कर लेनी है। क्रीम ना हो तो कोई जैम वगैरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर बटरस्कॉच जहाँ पे सॉस डाली थी उसके अल्टरनेट आपको जैम डालना पड़ेगा, तो वो आप डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकती हैं। ये देखें इस तरह से ये यहाँ पे हमारी जो है वो हो गया है। अब हम इसको सिंपल करेंगे क्या, दूध वाले सिरप में डालेंगे, ठीक है। दूध वाले सिरप को एक बार फिर से मिक्स कर ले, जिसमें हमने बटरस्कॉच सॉस वगैरह डाली थी ना, और वनीला एसेंस और चीनी 1 सालन का चम्मच तकरीबन डाली थी। इसको हम इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से इसके डिप कर लेंगे। इस तरह से डिप करना होता है, बहुत टाइम के लिए अंदर नहीं रखना होता, ठीक है, वरना टूटने का डर होता है। इस तरह से आपने अच्छे से डिप कर लिया, उसके बाद आपने इसे कोकोनट पाउडर के साथ अच्छे से कोट कर लेना है, पिसे हुए नारियल के साथ, और ये हमारा बटरस्कॉच पेस्ट्री भी हो गई तैयार, ठीक है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने इस 1 घंटे की वीडियो में शेयर कर दी हैं, बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर किए हैं तकरीबन, तो आप इस तरह से बना सकती हैं। बहुत बहुत मज़े के जो है वो केक बनते हैं, ये भी टेस्टी है, लेकिन जो पिछले 2 हैं वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं, वो तो हर एक को पसंद आएंगे। और बात आपको बता दूँ, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था ठंडा होने के लिए, लेकिन जब थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ना, तो वो सॉस थोड़ी-सी नॉर्मल हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा ना जमी हुई होती है सॉस, क्योंकि ये बटरस्कॉच सॉस है ना। हाँ, अगर आप इसे जैम के साथ बनाएँगे तो मुझे लगता है कि तकरीबन सभी को पसंद आएगा, ठीक है। बाकी जो कोकोनट केक है, कोकोनट पेस्ट्री है, वो तो हर हाल में ही अच्छी बनती है माशाल्लाह से। तो इस तरह से आप इनको ट्राई कर सकती हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर रेसिपी पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इस तरह से ये सारी पेस्ट्रीज़ हो गई हैं तैयार। ये भी बेहतर बनी है, अच्छी बनी है। इसका टेस्ट भी मुझे पहले जैसा ही लगा, बट ऑफ़ कोर्स वो क्रीम वाला था, और ये क्योंकि वो कोकोनट के साथ बना था ना, मेथड तो सेम था, सिर्फ बटरस्कॉच की बजाय वहाँ पे क्रीम हमने लगाई थी। तो इस तरह से आप बना सकती हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये आप देख लीजिए कितना परफेक्ट जो है हमारे सारे केक हो गए हैं तैयार। अब हम इसको सर्व करके भी आपको दिखा देंगे। तो आप इसे सर्व करके ठंडा-ठंडा सर्व कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए एकदम परफेक्ट से जो है हमारे केक तैयार हो गए हैं, ठीक है। टेस्ट वाइज़ ये भी अच्छा था, लेकिन जो फर्स्ट 2 केक्स कोकोनट मैंने आपको बताए हैं वो तो बहुत ही टेस्टी थे। वो तो लाज़मी ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो ये देख लीजिए एकदम तैयार है हमारा। अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।